ठीक है, अब इसको थोड़ा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं। आई होप कि आप लोग साथ साथ एक्सरसाइजेस भी कर रहे हैं, जो मैं कोड लिख रहा हूँ उसके नोट्स बना रहे होंगे, नहीं भी बना रहे तो आप इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर रहे होंगे, आई होप सो। तो इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कोड जो है सारा प्रैक्टिस का गेम है। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे चीज़ें आपको याद रहेंगी और आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन सकते हैं। अदरवाइज़ में आप वीडियो देखते जाएँ, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे लेके जाते हैं। यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ लगाता हूँ, इफ़। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या 2 जो है वो बड़ा है 4 से। तो इसका आंसर होगा नहीं भाई, 2 तो 4 से बड़ा नहीं है, तो ये आपका इफ़ रन ही नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी आउट एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, और एल्स कर देता हूँ यहाँ पे मैं सी आउट एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 इज़ नॉट ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉल्स हो रहा है, इसलिए ये एल्स वाला जो है वो प्रिंट हो रहा है। अब अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि मैंने ये एक एक्सप्रेशन है, जैसे कि मैं बता चुका, अब मैंने मल्टीपल एक्सप्रेशंस जो है वो टेस्ट करनी है। लेट्स से यहाँ पे मैं स्पेस देके ये भी देखना चाह रहा हूँ कि 5 जो है वो लेस देन है 10 के। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं देखना चाह रहा हूँ कि क्या ये दोनों एक्सप्रेशंस, इन दोनों एक्सप्रेशंस में से कोई एक एक्सप्रेशन भी ट्रू हो तो मेरा आंसर जो है वो ट्रू हो जाना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या करता है, देखें, पहले ये एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगी, इज़ 2 ग्रेटर देन 4, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ फॉल्स। फिर ये एग्जीक्यूट होगा, 5, क्या 5 लेस देन है 10 के? तो 5 इज़ ऑफ कोर्स लेस देन 10, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? ट्रू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रू। अब ये और ऑपरेटर क्या करेगा कि और ऑपरेटर चेक करता है क्या मेरे लेफ़्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे ट्रू मौजूद है। अगर राइट साइड वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है या फिर लेफ़्ट साइड वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो जाती है, तो ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन या पूरा का पूरा इफ़ ट्रू हो जाएगा और ये आपका जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। मैं आपको एक रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आ गया ना एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, यानी आपका पूरा इफ़ जो है ये पूरा का पूरा इफ़ ट्रू हो गया। यहाँ पे पहले एक्सप्रेशन फॉल्स हो रही थी, लेकिन हमने और ऑपरेटर यूज़ किया, तो यहाँ पे क्या हुआ कि राइट वाली एक्सप्रेशन ट्रू हो रही थी, तो इससे इसको पूरे के पूरे इफ़ को ट्रू कर दिया। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा होगा कुछ स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन समझने की कोशिश करें इसको। ठीक है, मैंने काफ़ी सिंपल कर दिया। अब यहाँ पे सेम चीज़ है, ठीक है, सेम कोड है। ये एक्सप्रेशन क्या चेक कर रही है, क्या 2 4 से बड़ा है, और ये एक्सप्रेशन क्या चेक कर रही है, 5, क्या 5 10 से छोटा है। तो यहाँ पे और ऑपरेटर मैंने लगाया, तो और ऑपरेटर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगी, तो उसने पूरे के पूरे एफ को ट्रू कर दिया। ठीक है, इस कोड के साथ मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे भी आ रहा है एक्सप्रेशन इज़ ट्रू, यानी पूरे का पूरा इफ़ आपका ट्रू हो गया। अब इसी तरह से मैं इसको मिटा के यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ, ताकि आप पहले इसको समझ लो, देन फिर हम उसको चेंज कर देंगे। अब या तो दोनों ट्रू हों तो भी और ऑपरेटर जो है पूरे के पूरे इफ़ को ट्रू कर देगा। ठीक है, देखा, इसने ट्रू कर दिया, एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। सिर्फ एक केस में ये फॉल्स होगा कि दोनों साइड फॉल्स होने चाहिए। ठीक है, दोनों साइड अगर फॉल्स है तो ये जो है आपकी एक्सप्रेशन वो पूरी की पूरी इफ़ जो है वो फॉल्स हो जाएगी और आपका लिखा हुआ आएगा एक्सप्रेशन इज़ फॉल्स, यानी आपका जो कोड है वो एल्स पे चला गया। देखें, बिल्कुल सिंपल है। और ऑपरेटर चेक करता है कि राइट साइड वाली एक्सप्रेशन ट्रू है या फिर लेफ़्ट साइड वाली एक्सप्रेशन ट्रू है, तो ये पूरे इफ़ को ट्रू कर देगा, या फिर अगर दोनों ही ट्रू हैं तो भी इसको वो ट्रू कर देगा, पूरे के पूरे इफ़ को। अब इसका अपोजिट मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ अगर दोनों एक्सप्रेशन ट्रू हों तो ही आपकी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि लेफ़्ट साइड वाली ट्रू है राइट वाली फॉल्स है, या लेफ़्ट वाली फॉल्स है राइट वाली ट्रू है तो एग्जीक्यूट हो। नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड वाली दोनों ट्रू होनी चाहिए, तभी आपका इफ़ ट्रू हो पूरा। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड ऑपरेटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, एंड। ठीक है, ये एंड वाले डबल साइन हम लगाते हैं। अब ये एंड क्या चेक करेगा कि ये जस्ट एक कंडीशन में ट्रू होगा, दोनों साइड पे ट्रू होना चाहिए।
तभी जाके आपका एंड जो है पूरे के पूरे इफ़ को ट्रू करेगा। और में क्या था, दोनों साइड पे, दोनों साइड में से अगर फॉल्स है तो फॉल्स करेगा, अदरवाइज ट्रू करेगा। ठीक है, और ऑपरेटर दोनों साइड पे देखता है, या फिर राइट वाला ट्रू हो या फिर लेफ्ट वाले ट्रू हो या फिर दोनों ट्रू हो, तो ट्रू कर देगा पूरे के पूरे इफ़ को। और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर क्या देखेगा कि दोनों तरफ ट्रू होगा तो ही पूरे इफ़ को ट्रू करेगा। अगर एक साइड पे ट्रू है, चाहे वो लेफ्ट पे चाहे वो राइट पे, वो ट्रू नहीं करेगा पूरे इफ़ को। लाइक अगर मैं यहाँ पे इसको ट्रू कर देता हूँ और राइट साइड वाला फॉल्स है, तो एंड जो है वो एल्स के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि वो एक साइड पे फॉल्स है। अगर दोनों साइड पे ट्रू है तो ही आपका पूरा का पूरा इफ़ जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। तो यहाँ पे बजाय इसके, अब समझ में अगर आ रहा है तो मैं थोड़ा इसके नंबर्स के ऊपर चले जाता हूँ। अगर 4 इक्वल है 4 के, एंड एट द सेम टाइम 5 जो है वो बड़ा है 2 से, अब इसका आंसर बताएं, ये आएगा कि ये आएगा? तो सही आंसर है इसका ये। क्यों? क्योंकि 4 इज इक्वल टू 4 ट्रू हो गया, 5 इज़ ग्रेटर देन 2 ट्रू हो गया, 5 2 से बड़ा है एंड 4 4 के इक्वल है, तो यहाँ पे ये आपका लिखा हुआ आ जाएगा एक्सप्रेशन इज़ ट्रू। ठीक है, अगर मैं एक कोई कंडीशन इसमें गलत कर देता हूँ कि 4 इक्वल टू 2, तो 4 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये क्या कर देगा, इसको पूरे के पूरे इफ़ को फॉल्स कर देगा। ठीक है, तो ये काम होता है एंड का, एंड और ऑपरेटर का। तो ये एंड ऑपरेटर एंड और ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर जो मैंने बताए हैं, एंड और ये दोनों ऑपरेटर्स आपके कहलाते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो है वो एक्सप्रेशंस को टेस्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स या फिर हाँ, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं वैल्यूज़ को टेस्ट करने के लिए। लॉजिकल ऑपरेटर्स एक्सप्रेशंस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। ठीक है, तो जो लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके एक्सप्रेशंस को टेस्ट करने के लिए होते हैं। जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो काम करते हैं वैल्यूज़ पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो होते हैं वो काम करते हैं एक्सप्रेशंस के ऊपर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ के साथ यूज़ होते हैं और ये एक्सप्रेशंस के ऊपर यूज़ होते हैं जब इस तरह का कोई सिनेरियो होता है। अब ये इतना सारा करने का क्या मकसद है? ये जब आप बड़े प्रोग्राम्स बनाएंगे, वहाँ पे क्रिटिकल आपको जो है डिसीजंस लेने होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह से कॉम्प्लेक्स डिसीजंस जो होते हैं वो, उसमें फिर आप इस तरह के सारे ऑपरेटर्स जो है कंबाइन करके आप लिखते हैं वो, तो तब जाके जो है आप डिसाइड करते हो कि अगर ये सारी कंडीशंस ट्रू हो तो फिर मेरा ये कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। यहाँ पे तो जस्ट मैं सिंपल इसको सी आउट कर रहा हूँ, लाजमी नहीं यहाँ पे कोई स्क्रीन पे कोई चीज़ प्रिंट हो। इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी कोड होगा वो आपका लाजमी एग्जीक्यूट होगा।